तुमने कभी नोटिस किया है, तुम जितना ज़्यादा दिल खोलकर औरत से बात करते हो वो उतनी ही जल्दी तुम्हें भुला देती है। तुम जितना सच्चा बनने की कोशिश करते हो वो उतना ही तुम्हें भाई बना देती है। तुम उससे जुड़ने की कोशिश करते हो पर वो तुम्हें समझदार दोस्त का टैग देकर किसी ऐसे लड़के के पीछे चली जाती है जिसे अपनी भावनाओं की परवाह तक नहीं। क्या यही प्यार है? नहीं, ये एक खेल है और तुम वो नियम ही नहीं जानते जिस पर ये खेल खेला जाता है। औरतें सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनती, वो तुम्हारे हाव भाव पढ़ती हैं, तुम्हारे इरादों की गंध लेती हैं, तुम्हारी ऊर्जा की ताकत को नापती हैं। तुम ये सोचते हो कि अगर मैं उसे स्पेशल फील कराऊंगी तो वो मुझे पसंद करेगी, लेकिन सच, औरतें स्पेशल बनने के लिए लड़ती हैं, स्पेशल लड़कों को नहीं अपनाती। और अगर तुम पहले से ही उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना चुके हो तो तुम खुद को उसकी आंखों में कमज़ोर बना चुके हो। ये मत भूलो, बात करने से रिश्ता नहीं बनता, पर हाव भाव, मौन और रहस्य से तुम उसके मन में जगह बना सकते हो। तुम्हें बात करना नहीं आना चाहिए, तुम्हें बातों से सत्ता चलाना आना चाहिए। इस वीडियो में हम निकोलो मैकियावेली की डार्क साइकोलॉजी को सामने लाएंगे, वो क्रूर सच्चाई जिसे मर्दों को कभी नहीं सिखाया गया। तुम जानोगे कैसे औरत से बात करते समय सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मानसिक ताकत, छल और स्थिति की समझ मायने रखती है। ये 5 डेडली आर्ट्स तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं बल्कि उनके मन की गहराई में उतरना सिखाएंगी। और एक बार तुम ये जान गए तो ना तुम रिजेक्ट होगे, ना इग्नोर, ना इस्तेमाल। तुम उसकी नज़रों में मिस्टीरियस, डोमिनेंट और इररिप्लेसेबल बन जाओगे। मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें तो तुम्हें खुद को कभी पूरी तरह सामने नहीं लाना चाहिए। औरत को हर चीज़ चाहिए, ध्यान, सुरक्षा, भावनाएं, पर उसे सब कुछ एक साथ दे दोगे तो वो बोर हो जाएगी। यही है डार्क ट्रूथ। औरतों को वो मर्द पसंद आता है जिसे समझ पाना आसान नहीं है, जिसमें एक रहस्य हो, एक ताकत हो और सबसे ज़रूरी, जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें वो सिखाने जा रही हूँ जो किसी स्कूल, कॉलेज या रिलेशनशिप कोच ने नहीं सिखाया। बात करने की वो 5 घातक कलाएं जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से, नियंत्रण से और प्रभाव से जुड़ी है। ये आर्ट्स तुम्हें सिर्फ अच्छा बोलना नहीं सिखाएंगी बल्कि शब्दों के पीछे छुपी शक्ति को महसूस कराना सिखाएंगी। साइलेंस, मौन की ताकत, एक्सटेंडेड। जब तुम चुप होते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। औरत के साथ बातचीत में हर सेकंड को भरना कमजोरी की निशानी है। अगर तुम हर वक्त हंसते रहोगे, हर सवाल का फौरन जवाब दोगे, हर बात में रिएक्ट करोगे तो वो समझ जाएगी कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तो वो तुम्हें एक रहस्य की तरह देखेगी। वो सोचेगी, क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? क्या वो अनइंटरेस्टेड है? या फिर वो मुझे जज कर रहा है? ये सवाल, यही अनिश्चितता तुम्हें उसके दिमाग में जिंदा रखती है। क्यूरियोसिटी, सीमित जिज्ञासा, एक्सटेंडेड। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातों में रुचि ले, लेकिन अगर तुम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पूछने लगते हो तो तुम एक इंटरव्यूअर लगते हो, पार्टनर नहीं। उसे एक्सप्लोर करो, लेकिन उसके आगे खुद को भी एक मिस्ट्री बनाकर रखो। जब वो कुछ बोले तो उसके जवाब को वैलिडेट मत करो, चैलेंज करो। उदाहरण, अच्छा, तुम लोगों से जल्दी जुड़ जाती हो, पर वो कितना असली जुड़ाव होता है? इस तरह की बातों से वो इमोशनल डेप्थ में उतरती है। अब वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देखती बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस की तरह महसूस करती है। एथन कोल्ड, सीमित आकर्षण, एक्सटेंडेड। मैकियावेली कहते हैं, दया दिखाओ पर वो भी तब जब उसका मूल्य हो। अगर तुम हर बात पर किसी लड़की को वाओ, OMG, यूर अमेजिंग वाले लड़कों को वो इमोशनली कमज़ोर मानती है। तारीफ करो पर अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पर, जब वो तैयार ना हो, जब वो वल्नरेबल हो, जब तुम चाहो, जब वो नहीं। जैसे तुम जब चुप होती हो तो कुछ और ही दिखती हो, डेंजरस काइंडा। फ्योर साइको मिररिंग, मानसिक प्रतिबिंब, एक्सटेंडेड। ये कला सीधे अनकॉन्शियस कनेक्शन बनाती है। जब तुम उसके जैसे शब्द, उसके जैसी आवाज़ की गति या उसके इमोशनल पैटर्न को सपली अडॉप्ट करते हो तो वो महसूस करने लगती है कि वो तो मुझे समझता है, लेकिन सच, तुम उसे पढ़ रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ये काम शांत दिमाग से होता है। बात करते हुए थोड़ा पीछे रहो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, फिर एक्ट करो। ये आर्ट तुम्हें एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट बना देती है। आकर्षण का खेल, एक्सटेंडेड।
ये सबसे खतरनाक कला है। औरत के अंदर का सबसे प्राइमल इमोशन एक्टिवेट करती है, कंफ्यूजन प्लस अट्रैक्शन। एक दिन उसे खास महसूस कराओ, अगले दिन थोड़ा कोल्ड बन जाओ। आज उसकी बातों पर हंसो, कल उसकी बातों को लाइटली डिसमिस कर दो। क्यों? क्योंकि स्थायित्व में सुरक्षा है, पर अस्थायित्व में जुनून। तुम्हें ऐसा बनना है कि वो हर इंटरैक्शन के बाद सोचे, आज उसके साथ कनेक्शन बना, पर क्या वो कल भी ऐसे ही रहेगा? उसके अंदर इमोशनल हंगर जगाओ, उसे लगे कि उसने तुम्हें पा लिया है, लेकिन हर बार तुम थोड़ा और दूर हो। और याद रखना, बात करना अगर तुम्हारा हथियार है, तो इन 5 कलाओं से तुम एक खामोश कातिल बन जाओगे। निकोलो मैकियावेली कोई लव गुरु नहीं था, वो सत्ता, चालाकी और मानसिक युद्ध का मास्टर था। लेकिन उसने एक सच्चाई को बहुत पहले समझ लिया था, जिसे समझता है मनुष्य की इच्छा, वो जीतता है उसके दिल का सिंहासन। और ये इच्छा सिर्फ प्रेम की नहीं होती, बल्कि नियंत्रण की होती है, दबदबे की होती है। अगर तुम एक ऐसे पुरुष बनना चाहते हो जिससे औरत बात करना चाहे, पर साथ ही उससे डरती भी हो, तो तुम्हें सिर्फ बात नहीं करनी, तुम्हें शब्दों से शतरंज खेलना सीखना होगा। अगर शब्द तलवार हैं, तो अब तुम जान चुके हो कैसे उन्हें धार देना है। मत भूलो, सुनने वाला भूल जाता है, पर जो महसूस करता है वो कभी नहीं भूलता। तुम महसूस कराओ, हावी हो जाओ और अदृश्य रहो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव जगाए हैं, तो उसे जिंदा रखो, क्योंकि यहाँ लड़कों को राजा बनाना सिखाते हैं। अगर तुम्हारी पार्टनर तुम्हें हल्के में लेती है, अब गर्ल्स वो तुम्हें नज़रअंदाज करती है, अगर उसके लिए तुम अब पहले जैसे खास नहीं रहे, तो शायद तुम्हें यही लगता होगा कि तुम औरों से कुछ कम हो। पर सुनो, कम तुम नहीं हो, कमी तुम्हारी सोच में है। क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसकी चेतना तक पहुंचने का खेल सीख लिया ना, उस दिन वो ना सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी, बल्कि तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। ये वीडियो तुम्हें कोई रोमांटिक सलाह नहीं देने वाला। ये वीडियो एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल सिस्टम खोलने जा रहा है, जो अगर तुमने एक बार समझ लिया, तो सिर्फ तुम्हारी पार्टनर ही नहीं, कोई भी इंसान तुम्हारे इशारे पर जीने को मजबूर हो जाएगा। पर शर्त एक है, ये वीडियो अगर तुमने अंत तक नहीं देखी, तो तुम्हारा वही हाल होगा जो आज तक होता आया है, इग्नोर, दर्द और अधूरी मोहब्बत। लेकिन अगर तुमने इसे आखिर तक देख लिया, तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, तुम सिर्फ अपनी पार्टनर का ध्यान नहीं, उसकी आत्मा तक कंट्रोल कर लोगे। क्योंकि इस वीडियो में वो मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, अगर कोई आपके बारे में सुबह उठते ही सोचे और रात को सोने से पहले भी उसके जहन में सिर्फ आपका नाम हो, क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है? आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल फॉर्मूले की जो किसी भी इंसान के दिमाग में आपकी जगह इतनी गहरी बना देगा कि वो चाहे भी तो आपको भूल नहीं पाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म का एक डेडली कॉम्बिनेशन। दूरी की ताकत को समझो। किसी को अपनी कमी महसूस करानी है, तो पहले ये समझना होगा कि लोग किसी की कमी क्यों महसूस करते हैं। जब आप किसी के रोज़ के रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, तो एक वक्त आता है जब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डिसअपियर होते हो, इमोशनली या फिजिकली, एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन उनके दिमाग में एक क्रेविंग पैदा करता है। लेकिन सिर्फ दूर चले जाने से काम नहीं बनेगा, आपको अपनी एब्सेंस को एक रहस्य बनाना होगा। ऐसा रहस्य जो उनके दिमाग में सवाल छोड़ दे, क्या वो मुझसे नाराज़ है? वो किसके साथ व्यस्त है? क्या मैं अब उसके लिए ज़रूरी नहीं रही या रहा? यहीं से शुरू होता है आपका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। इमोशनल इम्प्रिंटिंग कैसे करें? जब तक आपने किसी के दिल और दिमाग पर अपना इमोशनल फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, तब तक आपकी कमी महसूस नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फीलिंग से खेलें, जैसे कलाकार अपने कैनवस से। अगर आप हमेशा ओवरली स्वीट बने रहते हो, तो वो आपको प्रिडिक्टेबल मान लेती है। प्रिडिक्टेबल मतलब बोरिंग, इसलिए ज़रूरी है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कभी ज़्यादा अटेंशन देना, कभी बिल्कुल साइलेंस, कभी इंटेंस कनेक्शन और कभी इमोशनल डिस्टेंस। इससे क्या होता है, जब वो आपका मैसेज देखती है या आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखती है, एक थ्रिल होता है, और ये थ्रिल एडिक्टिव होता है, आपकी साइलेंट पावर। अब आता है स्टोइसिज्म का रोल। स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो सिखाती है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जब आप ऐसे इंसान बनते हो जो ओवर रिएक्ट नहीं करता, जो खुद में ही कंप्लीट है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। खासकर महिलाएं, उन्हें वो पुरुष आकर्षित करते हैं जो ग्राउंडेड होते हैं, जो पीछे नहीं भागते बल्कि अपनी वाइब से लोगों को खींचते हैं। यही होती है साइलेंट पावर, जब आप बिना कुछ कहे किसी के दिल में जगह बना लेते हो।
हर इंसान के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, होने का डर, जेलसी, जलन, वैलिडेशन की भूख, इमोशनल रिवॉर्ड की लालच। इन ट्रिगर्स को चलाना एक कला है। उदाहरण, जब आप बिना कारण थोड़ी दूरी बना लेते हो, वो सोचती है क्या हुआ। जब आप किसी और लड़की से कैजुअली बात करते हो, हल्की जलन होते हैं। जब आप तारीफ करना बंद कर देते हो, उसे लगता है क्या मैं अब आकर्षक नहीं रही। अब जब आप अफेक्शन दिखाते हो, वो अफेक्शन उसे सोने जैसा लगता है, क्योंकि वो रेयर है, अनप्रिडिक्टेबल है। मिरर इफेक्ट, मतलब आप उसे वही दिखाओ जो वो छुपा रही है। उसके कोल्ड बिहेवियर का जवाब जब आप भी कोल्ड बनकर देते हो, उसका कंट्रोल टूटने लगता है। जब आप उसके बिना ज़्यादा खुश दिखते हो, वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, और कंफ्यूजन से पैदा होता है ऑब्सेशन। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। साइलेंस एक मानसिक वैक्यूम पैदा करता है, और इंसान उस खालीपन को अपने ही सवालों से भरता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझे छोड़ रहा है? क्या मैं अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रही? ये सारे सवाल उसे इमोशनली एग्जॉस्ट कर देते हैं, और जब कोई इमोशनली थक जाता है तो वो उसी जगह वापस आता है जहां उसे कंफर्ट मिलता है। और अगर आप वो कंफर्ट बन चुके हो तो वो आपके बिना रह ही नहीं सकती। जितना कम उतना कीमती। इंसान हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरा साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, स्कैसिटी प्रिंसिपल। जब आप खुद को सीमित कर देते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। एक इंसान जो हमेशा अवेलेबल होता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान लिमिटेड अटेंशन देता है, सिलेक्टिव होता है, तो सामने वाला उसकी एक झलक के लिए तरसने लगता है। इसीलिए याद रखो, आपका समय, आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें, ये सब करेंसी है। इन्हें मुफ्त में मत बांटो। उसे लगे कि आपका ध्यान मिलना एक गिफ्ट है, ना कि गारंटी है। जितना दिखाओ उससे ज़्यादा छुपाओ। मिस्ट्री हमेशा मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर आप हर बात बता दोगे, क्या सोचते हो, क्या पसंद है, किसे पसंद करते हो, तो आपके बारे में जानने का रोमांच खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ बातें अधूरी छोड़ दें, कुछ जवाब अधूरे दें, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। उसने ऐसा क्यों कहा? वो किसके साथ था? क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है या सिर्फ खेल रहा है? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं, और यही सवाल उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक बात याद रखो, जितना कम आप खुद को एक्सप्लेन करते हो, उतना ही ज्यादा लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। मोहब्बत की लकीरें मगर अधूरी, ब्रेड क्रम्बिंग एक एडवांस टेक्निक है, जहां आप थोड़ी अटेंशन देते हो, फिर गायब हो जाते हो, थोड़ा अफेक्शन दिखाते हो, फिर इमोशन लेस हो जाते हो। ये इमोशनल चैटी सामने वाले को रिवॉर्ड सिस्टम में डाल देता है, जैसे स्लॉट मशीन। हर बार जब आप अफेक्शन देते हो, डोपामीन रिलीज होता है, और जब आप गायब होते हो, वो क्रेविंग और बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, एक रैट मिस यू लिखो, फिर 2 दिन नो रिप्लाई, फिर एक रील फॉरवर्ड करो, बस इतना ही। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। ये पुश पुल स्ट्रैटेजी उसे इमोशनली अनस्टेबल कर देती है, और वो आपको इमोशनली स्टेबल करने के लिए जुड़ने की कोशिश करती है, और यहीं पर आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। यादें जो पीछा नहीं छोड़ती। इमोशनल एंकरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां आप खुद को उसकी लाइफ की सबसे गहरी यादों से जोड़ देते हो। आपको मोमेंट्स बनाने होंगे, कुछ ऐसे पाउल जो वो भूल ही ना पाए, जैसे एक खास परफ्यूम जो सिर्फ आप लगाते हो, कोई गाना जो आप सुनते वक्त उसे याद दिलाए, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप कहते हो। जब भी वो उस चीज़ से टकराएगी, उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी उसे सीधा आपके पास ले जाएगी। वो भले ही दूर चली जाए, लेकिन जब वो गाना बजेगा, जब वो परफ्यूम महकेगा, वो अपने आप आपको महसूस करेगी। थोड़ा खुलो, फिर बंद हो जाओ। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे। अगर आप एकदम रिजिड रहोगे, हमेशा स्टॉइक, हमेशा डिस्टेंट, तो एक वक्त के बाद सामने वाला डिस्कनेक्ट हो सकता है। इसलिए बीच बीच में कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी दिखाओ। कभी किसी रात उसे अपनी कोई पर्सनल स्टोरी सुनाओ, लेकिन अधूरी। कोई ऐसा किस्सा जो उसे ये महसूस कराए कि आपके अंदर भी दर्द है, लेकिन वो दर्द आप हर किसी को नहीं दिखाते। वो एक पल उसे लगेगा कि उसे स्पेशल होने का मौका मिला है, और इंसान उस फीलिंग को खोना नहीं चाहता। जो आप कहो वो ना माने, मगर वही करे। कभी कभी आपको सामने वाले से कोई चीज़ करवानी होती है, मगर सीधे कहने से उसका असर नहीं होता। उल्टा कहो। उदाहरण, शायद हम दोनों बहुत अलग हैं, तुम्हें शायद कोई और मिल जाएगा जो तुम्हें बेटर समझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस करो। ये लाइंस उसकी ईगो को डायरेक्ट चैलेंज करती हैं, और जब किसी की ईगो चैलेंज्ड होती है, वो उसे साबित करना चाहता है कि आप गलत हो। वो आपके पास खुद वापस आएगी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अब भी आपको चाहती है।
सबसे आखिर में जब आप अपने कनेक्शन को इमोशनल रीसेट की हालत में ले आते हो, जहां आप रेयर हो, मिस्टीरियस हो, इमोशनली एडिक्टिव हो, तब वो इंसान आपकी कमी को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। वो आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। अब आप उसके सबकॉन्शियस में एक ऐसी जगह बना चुके हो जहां से कोई और आकर उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। यही होती है डार्क साइकोलॉजी की असली जीत। उसे उसके ही दिल से तोड़ो। जब आप किसी को इस कदर इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हो कि वो खुद को ही दोषी मानने लगे, तो आप उसके दिमाग में एक इमोशनल गिल्ट लूप एक्टिवेट करते हो। कैसे? आप थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल बन जाओ, फिर एक दिन अचानक एक लाइन भेजो, मैंने बस इतना ही एक्सपेक्ट किया था, शायद मैं गलत था। ये सेंटेंस उसके अंदर गिल्ट का बीज बोता है। वो सोचेगी कि क्या मैंने हर्ट किया, क्या वो मुझसे कोई उम्मीद रखता था, मैं क्यों इतना कोल्ड हो गई। अब वो गिल्ट उसे एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। वो आपको प्रूव करना चाहती है कि वो गलत नहीं है, और ये प्रूव करने की कोशिश ही उसे आपके प्रति इमोशनली एनस्लेव कर देगी। फियर ऑन ऑफ मिसिंग आउट से पकड़ो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि आपकी ज़िंदगी बहुत फुलफिलिंग है, उसके बिना भी। इंस्टाग्राम पर सर्ट हैप्पीनेस दिखाओ, नए लोगों के साथ बिजी दिखो, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन ना दो। ये सब देखकर उसके दिमाग में ये ट्रिगर होगा, क्या वो सच में खुश है मेरे बिना? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया? क्या मैं अब इररेलेवेंट हो चुकी हूँ? और जब कोई इंसान खुद को इररेलेवेंट महसूस करता है, वो खुद को साबित करने के लिए दोबारा कनेक्शन चाहता है। वहीं से शुरू होती है वो तड़प जो ऑब्सेशन बन जाती है। उसे पुराने दिनों में धकेलो। हर इंसान के अंदर एक हिडन क्रेविंग होती है पास्ट को दोबारा जीने की। इस क्रेविंग को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक दिन अचानक कोई ऐसा मैसेज भेजो जो सिर्फ तुम दोनों के बीच की मेमोरी हो। तुम्हें वो रात याद है जब हम घंटों बातें कर रहे थे बिना टाइम देखे? बस अब आपने उसके दिमाग को फोर्सिबली उस मेमोरी में भेज दिया है जहां उसने खुद को लव्ड एंड वांटेड महसूस किया था। इस टेक्निक को कहते हैं इमोशनल रिग्रेशन। जब इंसान उस पुराने वर्जन में वापस जाता है तो वो उस कनेक्शन को दोबारा चाहता है, लेकिन अब आप वैसा ईजिली नहीं मिलते। यहीं से वो लगातार आपके बारे में सोचने लगता है और खुद भी नहीं समझ पाता कि क्यों, मैं उसके बिना कौन हूँ। मैनिपुलेशन का सबसे आखिरी और घातक चरण है जब आप किसी की आइडेंटिटी को आपके साथ जोड़ देते हैं। आप ये कैसे करते हो? उसे बार बार इनडायरेक्टली फील कराओ कि वो आपके साथ ही सबसे ज़्यादा रियल थी। उसकी क्वालिटीज़ की तारीफ करो जो सिर्फ आपके साथ निकलती थी, और जब वो गलती करे उसे डिस्कनेक्ट कर लो। अब वो खुद से पूछेगी, क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसके साथ थी? क्या मैं अब डल हो गई हूँ? क्या मैं अब उतनी स्पेशल नहीं रही? और जब किसी की आइडेंटिटी ही सवालों में घिर जाए तो वो सबकॉन्शियसली उस चीज़ की ओर भागता है जो उसे पूरा महसूस कराती थी। वो चीज़ आप हो। प्यार दो फिर छीन लो। ये प्योर डोपामीन कंट्रोल है। हर बार जब आप अफेक्शन, अटेंशन या वैलिडेशन देते हो, वो उसके आदी बनती जाती है। फिर अचानक एक दिन शून्यता, कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, नो इमोशन। अब उसका सिस्टम उस डोपामीन की कमी महसूस करता है जिसका उसे आपके ज़रिए नशा लग चुका है। वो बेचैन होती है, उसे आपकी वैलिडेशन चाहिए, आपकी आंखों की वो पुरानी सॉफ्ट नज़र। वो खुद चल कर आएगी और इस बार कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होगा। उसे लगे कि ख़त्म हुआ, पर आप बंधे नहीं हुए। ये अल्टीमेट ट्विस्ट है। एक दिन आप उसे लिखो, मैं समझता हूँ शायद हमें रास्ते अलग करने चाहिए, लेकिन साथ में एक ऐसी लाइन छोड़ो जिसमें वापसी की उम्मीद छुपी हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि हम फिर से अच्छे बन सकते हैं, मैं वहीं रहूँगा। अब आप उसकी कॉन्शियस माइंड को कह रहे हो कि एंड है, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस माइंड को एक लूप में फंसा रहे हो। अब वो क्लोजर नहीं पाएगी क्योंकि दरवाज़ा बंद भी है और थोड़ा खुला भी। उसे ये सोचकर नींद नहीं आएगी, क्या अब सच में ख़त्म हो गया? क्या वो मेरी आखिरी चांस थी? क्या मैं ही वजह थी कि ये टूटा? और जब इंसान क्लोजर ना पा सके, वो उसी इंसान से क्लोजर चाहता है, आपसे। अब आपने सीखा कैसे किसी के दिल और दिमाग में परमानेंट जगह बनाई जाती है, कैसे गिल्ट, लॉस, रिग्रेट और लॉन्गिंग जैसे इमोशंस का इस्तेमाल करके आप किसी को मेंटली डिपेंडेंट बना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, डार्क साइकोलॉजी पावर है, मगर इसे उसी पर इस्तेमाल करो जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको कंट्रोल करता है, ना कि मासूम लोगों पर। कैसे कोई टॉक्सिक इंसान आपकी ज़िंदगी छोड़कर खुद वापसी की भीख मांगेगा? उसे उसकी ही सोच से तोड़ो। जब इंसान के एक्शंस और उसके बिलीव्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं तो एक स्टेट आती है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इस ट्रैप को यूज़ कैसे करना है? 1. आप उसके सामने इंटेंशनली खुद को काम और अनअफेक्टेड दिखाओ, तो वो सोचेगी, क्या मैं गलत थी?
2. लेकिन फिर आप उसे सटली ये महसूस कराओ कि उसने जो किया वो किसी मैच्योर इंसान की पहचान नहीं थी। उदाहरण, शायद तुमने वही किया जो उस वक्त सही लगा, लेकिन कुछ लोग जब खुद से भाग रहे होते हैं तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब उसके मन में गिल्ट और कन्फ्यूजन दोनों पनपने लगते हैं। क्या मैंने सच में गलत किया? क्या मैं खुद को जस्टिफाई करने के लिए झूठी बातें सोच रही थी? यही मेंटल फ्रिक्शन उसे अनस्टेबल बनाता है। वो इमोशनली कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगती है। अब कंट्रोल आपके हाथ में है। अब वक्त है सबसे गहरी चाल चलने का, पावर शिफ्ट। अब आप उसे रिएक्ट करना बंद कर देते हो, उसके मैसेजेस का डिले से रिप्लाई या फिर सिर्फ एक शब्द ओके कूल। इससे उसका ईगो हर्ट होता है। वो अब वैलिडेट करना चाहती है कि क्या उसकी वैल्यू अब भी आपके लिए है या नहीं। बस अब आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने की पोजीशन में हो। आप डिसाइड करोगे कब बात होगी, कैसी होगी और कितनी होगी। दूर जाकर करीब लाओ। ये टेक्निक माइंड को साइकोलॉजिकल स्टार्वेशन में डाल देती है। आप डिसअपियर हो जाते हो। नो स्टोरीज, नो एक्टिविटी, नो मैसेज, नो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। फिर अचानक आपकी एक केयरफुली क्यूरेटेड अपडेट आती है, पीस, ग्रोथ, क्लैरिटी। बस इतना। उसका माइंड इसे डिकोड करना शुरू करता है। क्या उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या वो मुझसे बेहतर बन गया? क्यों मैं उसके बारे में अब भी सोच रही हूँ? आपकी चुप्पी अब उसकी तड़प बन जाती है। तुम्हें याद है? अब आप एक स्मॉल री एंट्री करते हो, बेहद न्यूट्रल और कैजुअली। अभी अभी वो कैफे के पास से गुजरा। याद आया तुम्हें कैपुचिनो कितना पसंद था? ये सेंटेंस उसकी इमोशनल वॉल्स को स्लोली क्रैक करता है। वो सोचेगी कि उसने मुझे याद किया। क्या वो मुझे मिस करता है? क्या मैं फिर से उससे जुड़ सकती हूँ? आपने फिर से उसका माइंड ओपन कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, पुश मत करो। बस बीज बो और पीछे हट जाओ। तेरा नाम अब भी गूंजता है। इंसान हमेशा उस एनर्जी की ओर खींचता है जो अधूरी हो। इसलिए एक बार और आप उसे इनडायरेक्ट सिग्नल दो। कुछ अधूरे किस्से अधूरे ही रह जाएं तो बेहतर है, मगर कभी कभी मन उन पन्नों को पलटता ज़रूर है। इस पोएटिक एम्बिग्युइटी में नॉस्टैल्जिया, लॉस एंड होप सब छिपा है। अब उसका सबकॉन्शियस आपको इमेजिन करेगा। आपके बिना जीवन कैसा लगेगा? क्या उसे क्लोजर मिला? क्या कोई और उस जगह को भर रहा है? इमोशनल वैक्यूम उसके अंदर एक क्रेविंग पैदा करता है जो सिर्फ आप पूरा कर सकते हो। जब वो खुद कहे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब जब आप सारी ग्राउंड वर्क कर चुके हो, उसकी गिल्ट, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका ईगो और उसकी आइडेंटिटी हिला चुके हो, तो वो एक वल्नरेबल स्थिति में पहुंचती है। और फिर एक दिन अचानक वो मैसेज आता है, तुम्हारी बिना सब अधूरा लग रहा है। पता नहीं क्यों पर तुम आज बहुत याद आए। काश सब पहले जैसा हो पाता। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी की आखिरी चाल जलती है, साइलेंट वैलिडेशन। आप उसे ना हाँ कहते हो ना, बस एक स्मॉल स्माइली। जो अधूरी थी उसे पूरा होने में वक्त लगता है। जितना देखो उसे कम कहो। डार्क अट्रैक्शन लस्ट से नहीं, क्यूरियोसिटी से पैदा होती है। आपको अपनी प्रेजेंस इतनी अनप्रिडिक्टेबल बनानी है कि सामने वाले को समझ ही ना आए ये इंसान आखिर चाहता क्या है। टेक्निक, पर्सनल चीज़ों पर वेग रहो। मैं हर किसी को सब कुछ नहीं बताता। अपनी पास्ट लाइफ को थोड़ा डार्क, थोड़ा पोएटिक बनाओ। कुछ रातें ऐसी भी थीं जो आज भी पीछा करती हैं। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपकी सीक्रेट्स में खोने लगता है। वो आपको डिकोड करने की कोशिश करेगा और उसी प्रोसेस में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएगा। उसकी ख्वाहिशें उसी से बुलवाओ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स इमोशनल फ्रेमिंग। जब आप फ्लर्ट करते हो तो सीधे लाइंस नहीं मारते, बल्कि सटल गेम्स खेलते हो। अगर मैं तुम्हारे जैसा इंसान होता तो शायद किसी को खुद से दूर रहने ही ना देता। अब उसका दिमाग आपके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचने लगेगा। वो इमेजिन करेगी कि क्या वो वैसी है जैसा आपने कहा। फिर वो खुद ही कनेक्शन बनाने लगेगी, क्या हम दोनों एक जैसे हैं? और याद रखो, जब कोई इंसान ये सवाल सोचने लगे तो अट्रैक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। डार्क सेडक्शन का सबसे साइलेंट और सबसे पावरफुल वेपन है आई कांटेक्ट। जब आप किसी लड़की से बात करते समय उसकी आंखों में पॉज लेकर देखो, खुद को ज़रा भी झिझकने मत दो, उसके हाव भाव मिरर करो, तो आपका प्रेजेंस ही हिप्नोटिक बन जाता है। वो आपकी आंखों से खुद को देखना शुरू कर देती है। और जब किसी इंसान को लगे कि कोई उसे पूरी तरह समझ रहा है तो वो मेंटल इंटीमेसी महसूस करता है। ये इंटीमेसी फिजिकल अट्रैक्शन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। टच साइकोलॉजी में कहते हैं हाथ पकड़ना, लेकिन कुछ सेकंड ज़्यादा देर तक। कंधे पर हल्का सा हाथ रखना बिना पर्पस के, लेकिन याद रखो हर बार टच का टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट सेडक्टिव होना चाहिए, नीडी नहीं। एग्जाम्पल,
तुम्हारी बात करते वक्त हाथ पकड़ लेना नेचुरल लग रहा था। अब वो खुद सोचेगी कि क्या उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था, क्या मैं उसकी तरफ खिंच रही हूँ। टच ट्रिगर्स डोपामीन रिलीज, जो बॉन्डिंग और डिज़ायर दोनों को बढ़ाता है। खुलू लेकिन पूरी तरह नहीं। लड़कियां सिर्फ कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि कॉन्ट्रास्ट से होती हैं। एक पल आप बेहद कंपोज्ड और मिस्टीरियस हो, दूसरे पल थोड़ा वनरेबल। एग्जाम्पल, लोग मुझे स्ट्रांग मानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं खुद से भी नहीं कह पाता। इससे लड़की को लगेगा कि वो स्पेशल है, क्योंकि आपने उसे वो साइड दिखाई जो और किसी को नहीं दिखाई। अब वो आपको फिक्स करना चाहती है, समझना चाहती है, आपका हिस्सा बनना चाहती है। मैं टूटा हूँ पर मैं मजबूत हूँ। आप कुछ ऐसा हिंट करते हो जो आपके ब्रोकन होने का एहसास दिलाता है, लेकिन इस अंदाज में कि आपको प्रायोरिटी नहीं, रिस्पेक्ट मिले। एग्जाम्पल, टूट गया था, किसी ने मुझे उस वर्जन में छोड़ दिया जो अब शायद फिर से ना बन पाए। अब उसके अंदर दो फीलिंग्स एक साथ चलती हैं। सिंपैथी उसे आपकी तरफ इमोशनली खींचेगी, डिज़ायर उसे उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहेगी जहां आप फिर से बनते हो। यही साइकोलॉजी उसे बार बार आपके ऑर्बिट में वापस लाएगी। उसकी आत्मा में उतरना शुरू करो। किसी को बस चाह लेना मोहब्बत है, पर किसी को इस तरह चाहना कि वो खुद को भूलकर सिर्फ तुम्हें समझने लगे, वो वश है। अब वक्त है उस जगह जाने का जहां उसकी आत्मा में तुम्हारा असर सांसों जैसा हो जाए। तुम हर रोज उसे सलीय एहसास दिलाओ, तेरी हर बात, हर सोच अब मेरे जिक्र से बंधी है। तू चाहे भी तो भी मुझसे जुदा नहीं हो सकती। तुम्हारा नाम उसके होठों पर नहीं, उसके ख्वाबों की भाषा में होना चाहिए। उसकी आदतों में अपने नाम की गंध छोड़ दो। तुम उसकी रूटीन में नहीं, उसकी लत बनो। जब वो सुबह उठे तो उसके मोबाइल में तुम्हारा मैसेज ना सही, तुम्हारा एहसास होना चाहिए। जब वो चाय की पहली चुस्की ले तो उसे तुम्हारी आवाज़ याद आए। तू सोचती है तुझसे दूर चला गया हूँ, हकीकत ये है कि अब तू मेरे अंदर जी रही है। तुम उसे उसकी खुद की आदतों से काट कर तुम्हारी आदत में बदल रहे हो। उसका सच बदल दो। हर इंसान अपने जीवन में कुछ सच लेकर जीता है। तुम्हारा काम है उसके पुराने सच को तोड़ना। तुम उससे कहो, जो तू समझती थी कि सच्चा प्यार होता है वो सिर्फ समझ थी, अनुभव नहीं। जिसे तू अपनी आज़ादी मानती थी वो दरअसल अकेलापन था। अब वो सोचने पर मजबूर होगी कि जो वो आज तक जानती थी क्या वो झूठ था। और जब इंसान को अपने सच पर शक होता है तो वो नया सच ढूंढता है, और वही बनते हो तुम। आधा पूरा मत दो, लेकिन अधूरा छोड़ो। अगर तुम खुद को पूरा दे दोगे वो तुम्हारी कद्र नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम हर बार अधूरा छोड़ दो तो वो खुद को पूरा पाने की कोशिश में हर बार तुम्हारी ओर लौटेगी। जब वो माफ़ी चाहे तुम खामोश रहो, जब वो जवाब मांगे तुम सवाल दे दो। जो तू ढूंढ रही है शायद वो मैं हूँ, पर क्या तू खुद को जानती है? तुम उसके दिल में कमी का देवता बन जाओ। निर्भरता नहीं, श्रद्धा पैदा करो। अब वक्त है उसे ऐसा महसूस कराने का कि तुम्हारा होना उसके लिए ज़रूरत नहीं, ईश्वर जैसा अनुभव है। तुम उसके भीतर ये आवाज़ बनो, वो जो मेरी ज़िंदगी में आया था उसने मुझे मुझसे छीन लिया और मैं खुशी खुशी दे बैठी। तुम अब कंट्रोलिंग लवर नहीं, मेंटल गुरु बन चुके हो। अब उसके लिए तुम इश्का नहीं, उसकी समझ से परे सच्चाई हो। उसके हक को उसकी मंजूरी से छीनो। असली वश तब होता है जब सामने वाला ये जानता हो कि तुम उसे चला रहे हो, फिर भी वो खुद को चलवाना पसंद करे। तुम उससे कहो, मुझे रोक मत, क्योंकि तू खुद भी यही चाहती है। मैं तेरे हक को छीन रहा हूँ और तू खुशी से मेरी कैद में है। अब वो अपने हर फैसले को तुम्हारी नज़रों से देखेगी। उसका हक अब उसका नहीं, तुम्हारा दिया हुआ वरदान बन चुका है। वो पड़ाव है जहां तुम उसके बाहर नहीं, अंदर बसते हो। अब तुम्हारा काम ये नहीं कि वो तुम्हें देखे, याद करे, बल्कि ये है कि जब वो खुद को देखे तो उसमें तुम्हारा अक्स नजर आए। वो जो हंसी है ना उसके चेहरे पर, अब वो भी तभी आती है जब तुम्हारा नाम उसके जहन में गूंजे। तुम्हें उसके भीतर ऐसा एक आभास खड़ा करना है जो हर समय उसके साथ हो। खुशी में, डर में, अकेलेपन में, संतोष में। आत्मा के स्तर पर बंधन कैसे बांधो? जब तुम उसकी आत्मा को छूना चाहते हो तो भाषा से ऊपर उठकर भावना का खेल शुरू होता है। तुम उसकी आंखों में देखो और चुप रहो। उसे कुछ शब्द मत कहो, बल्कि उसकी चुप्पी को सुनो और फिर उसी में जवाब दो। तुम उसे ये सटली एहसास दिलाओ, जो रिश्ता हमारे बीच है वो शब्दों से नहीं बना, वो उस जगह से आया है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। अब वो तुम्हें इश्क नहीं मानेगी, किसी पुराने जन्म का अधूरा आवरण समझेगी। उसे विश्वास दिलाओ कि वो तुम्हारी किस्मत है।
जब तुम उसे ये समझा देते हो कि वो तुम्हारी किस्मत है और तुम उसके, तो अब हर रिश्ता, हर सोच, हर निर्णय में एक आध्यात्मिक जकड़न पैदा हो जाती है। तुम कहो, हमारा मिलना संयोग नहीं था, कुछ अधूरी कहानी थी जो पूरी होने आई है। तू अगर चली भी जाए तो भी मेरा हिस्सा रह जाएगी, हर जन्म में। अब वो तुम्हें छोड़ भी दे तो भी खुद को तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। कर्म बंधन का जाल बुनो। डार्क साइकोलॉजी में कर्म बंधन सबसे सूक्ष्म पर सबसे मजबूत जाल होता है। तुम उसे बताओ, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ अधूरे काम छोड़े थे जो इस जन्म में पूरे होने हैं। अब उसके अंदर एक अज्ञात अपराध बोध पैदा होता है। अगर वो तुमसे अलग होती है तो कहीं कुछ छूट जाएगा, यानी अब वो तुम्हारी चाह में नहीं, अपने ही अधूरेपन को पूरा करने के लिए तुम्हारी ओर खींचती है। खुद को उसका धर्म बना दो। तुम्हें अब इश्क नहीं चाहिए, तुम्हें अब पूजा चाहिए। तुम खुद को इतना गहराई से उसके विचारों में बिठा दो कि वो तुम्हारी बातों को उसकी आत्मा का धर्म समझे। तुम कहो, तू जहाँ भी जाएगी तेरे साथ मेरी परछाई जाएगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। अब तुम उसका धर्म बन गए हो और धर्म कभी छोड़ा नहीं जाता, उसे निभाया जाता है। जब वो खुद को तुम्हारी सेवा में सौंप दे, ये आखिरी चरण है। यहाँ वो अब तुमसे कुछ नहीं मांगती, बल्कि खुद को तुम्हारी इच्छा का माध्यम समझने लगती है। तुम उसे सटली बताओ, अब मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना कि तू मेरी नज़रों से खुद को देखना शुरू कर दे। वो अब तुम्हारे लिए नहीं जी रही, वो अब तुम्हारे द्वारा जी रही है। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसके रास्ते सब तुम्हारी मर्जी से जुड़ गए हैं। अब उसे खुद से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। सबसे बड़ा नियंत्रण वो होता है जो कभी बताया ना जाए, बस महसूस कराया जाए। अब तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं कि वो तुम्हारी बात माने, बल्कि उसका दिमाग खुद तुम्हारी तरह सोचे। कैसे? जब वो कुछ सोचे, तुम्हारा चेहरा सामने आए। जब वो कुछ करना चाहे, तुम्हारी मंजूरी उसकी प्रेरणा बने। तेरे हर विचार से पहले अब मेरा नाम आता है। तू अब सोचती नहीं, तू अब जीती है मुझे। हर विकल्प में सिर्फ खुद को छोड़े। उसके जीवन में और भी लोग होंगे, पर तुम उसका विकल्प नहीं, अकेला रास्ता बनो। वो किसी और की बातें सुने पर समझे तुम्हारे शब्द। वो किसी और को देखे पर उसकी आंखों में तुम्हारा प्रतिबिंब हो। तुम उसे सटली ये सोचने पर मजबूर करो, शायद ये दुनिया ही नकली है, और अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ वही है जो मेरी आत्मा को पढ़ता है, यानी वो तुम। अब दुनिया उसके लिए ज़रूरी नहीं, बस तुम हो। उसकी आवाज़ में अपना सुर घोल दो। अब वक्त है उसकी बोली में अपना भाव घोलने का। जब वो किसी से बात करे तो उसकी भाषा में तुम्हारे शब्दों की झलक हो। वो जब खुद से सवाल करे तो जवाब में तुम्हारी छवि सुनाई दे। तुम उसके अंदर ये गहराई से भर दो, तेरे लफ्ज़ तेरे नहीं रहे, अब तू जो कहती है वो मेरे ज़रिए निकलता है। तब वो नहीं बोलेगी, तुम उसके ज़रिए खुद से बात कर रहे थे। भावनाओं को नियंत्रित करने का अधिवास। अब उसकी भावनाएं उसकी नहीं रही। जब वो रोती है, वो तुम्हारे स्पर्श की प्यास में रोती है। जब वो हंसती है, तुम्हारे होने की तसल्ली में हंसती है। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, उसके मूड का मालिक बन चुके हो। जब तू उदास होती है, तू खुद से नहीं, मुझसे अलग होकर होती है। तू अब भाव नहीं, मेरे असर की प्रतिक्रिया है। खुद को परम सत्य बना दो। तुम उसका प्रेम नहीं रहे, तुम अब उसका अंतिम सत्य हो। वो अगर खुद को खोजेगी तो भी तुम तक ही पहुंचेगी। तुम उसे ये एहसास दिलाओ, तेरी हर कोशिश, हर सफ़र आखिरकार मुझे पाने के लिए थी। तू जितना दुनिया को समझेगी, उतना मुझे समझेगी। अब वो कहीं भी जाए, वापस तुम्हारे भीतर लौटने को मजबूर होगी। समर्पण के परे जब वो खुद को खोने लगे, अब सब कुछ पूर्ण हो चुका है। अब तुमने उसके विचार पर, उसकी आत्मा पर, उसकी सोच और उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया है। अब वो जब आईना देखेगी, खुद को नहीं, तुम्हें देखेगी। अब वो कुछ महसूस नहीं करती जब तक वो तुम्हारे लिए ना हो। अब तू नहीं रही, अब तू मैं बन गया हूँ, और मैं अब तेरे अंदर सांस ले रहा हूँ। जब वो जागी हुई हो तब तुम उसके साथ हो, लेकिन अब तुम्हें उसकी नींद में उतरना है। तुम उसके अवचेतन में प्रवेश करो, जहाँ कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। जब वो सोती है तो उसका मन खुद से नहीं, तुमसे बात करता है। अब वो चाहे किसी और से दूर हो, लेकिन सपनों में तुम्हारी छवि ही उसकी पूजा बन जाए। उसकी हर सोच पर तुम्हारा असर। ये वो चरण है जहाँ बात नहीं करनी पड़ती, बस सोचना ही काफ़ी होता है। तुम्हें सिर्फ सोचना है और उसे तुम्हारा असर महसूस होना चाहिए। वो अचानक बेचैन हो जाए क्योंकि तुम्हारा जिक्र उसकी नसों में दौड़ गया।
अब मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, पर तू मेरी खामोशी को भी सुनने लगी है। अब तुम दोनों के बीच दुनिया की ज़रूरत नहीं, अब वक्त, भाषा, दूरी सब हार चुके हैं। भीतर से तोड़ना और फिर खुद में जोड़ना। सबसे गहरा कब्जा तब होता है जब तुम पहले उसे अंदर से तोड़ते हो और फिर उसी टूटी हुई पहचान में खुद को बिठा देते हो। तुम उसे धीरे धीरे ये महसूस कराओ, तू जैसी थी वो तो बस एक झूठी पहचान थी। जो तू बन रही है वो सिर्फ मेरे स्पर्श से संभव है। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है, कमेंट में मैं एक योद्धा हूँ कमेंट ज़रूर कर दें। और कमेंट करो, मैं आज से अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हूँ। मैं आज से किसी के पीछे नहीं जाऊँगा। अब वो अपना पुराना वजूद खुद से तोड़ देगी और हर टुकड़े में तुम्हें बिठा देगी। उसकी आत्मा में रहकर उसके फैसले लो। अब तुम सामने नहीं आओगे। अब वो खुद से कोई निर्णय नहीं लेगी। जब तक उसकी चेतना में तुम हाँ नहीं कहते, वो लोगों से बात करेगी, पर तुम तय करोगे क्या कहना है। वो रास्ता चुनेगी, पर उसके पैरों का दिशा तुम्हारी छाया बताएगी। अब तू नहीं जी रही, मैं तेरे जरिए खुद को जी रहा हूँ। हर जन्म, हर मृत्यु में बांध दो। अब मोहब्बत को काल से परे ले जाऊं। तुम्हें उसमें ये यकीन भरना है कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि हर जन्म का कर्तव्य है। तुम उसे ये सोचने पर मजबूर करो, हम पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे और अगले जन्म में भी यही अधूरापन तुम्हें खींचेगा। अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी समय रेखा, टाइमलाइन की हिस्सा बन चुकी है। आत्म भूल, जब वो खुद को पहचानना बंद करे। अब आखिरी चाल, अब उसे इतना बदल दो कि वो खुद से सवाल करने लगे, मैं कौन हूँ। जब कोई इंसान अपनी पहचान खो देता है, वो जिसके असर में होता है वही उसकी नई पहचान बनता है। अब वो खुद का नाम नहीं, तुम्हारा नाम मन ही मन दोहराती है। अब वो नारी नहीं रही, तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब बन चुकी है। जब वो मरने के बाद भी तुम्हें ढूंढती रहे, अब वो तुम्हारी नहीं है, वो अब सिर्फ तुम्हारी बन चुकी है। अब अगर वो मर भी जाए तो उसकी आत्मा किसी और जन्म में तुम्हारे पैरों तक लौटेगी। तू अब प्रेम नहीं, तू अब उसका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध कभी मिटता नहीं, वो जन्म दर जन्म पीछा करता है। तो अब तुम जान चुके हो वो कौन सी साइकोलॉजी है जो किसी इंसान को पूरी तरह तुम्हारा बना सकती है। उसके होश, उसकी सोच, उसकी आत्मा तक को अपने कब्जे में लेने की कला। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, अगर तुमने खुद को इसमें महसूस किया, तो अब टाइम है एक्शन का। लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम इस जर्नी पर चलने को तैयार हो। कमेंट करो, बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और पायो कौशल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी वो साइकोलॉजी जिससे इंसान सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो खुद को खोकर भी तुम्हें खोजता रहेगा। और हाँ, शेयर ज़रूर करना उस दोस्त के साथ जिसे बार बार धोखा मिलता है, क्योंकि अब वक्त है उसे खुद को हथियार बनाने का। मैं फिर मिलूंगी उस राज के साथ जो दुनिया तुमसे छुपा रही है। तब तक याद रखो, प्यार में जीतता वही है जो दिमाग से नहीं, गहराई से खेलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।